नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार के दामन पर लगा दाग, गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति घोटाला हुआ है। मेधा सूची में फर्जीवाड़ा उजागर किया गया। पहले झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में एक ही सेंटर के अभ्यर्थियों का क्रमवार परीक्षा परिणाम निकलने पर सवाल उठा था, जिसकी जांच चल रही है। अब एक नया नियुक्ति घोटाला सामने आया है। मामला गृह रक्षकों की बहाली का है। होमगार्ड बहाली में पूर्व में जिस मेधा सूची पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने उसे रद्द कर दिया था और नई मेधा सूची जारी करने का आदेश था, उस नई मेधा सूची में भी फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। एक बार फिर नई मेधा सूची में जिस अभ्यर्थी का चयन जिस प्रखंड के लिए हुआ है, उसका वर्तमान एवं अस्थायी पता उस प्रखंड में आता ही नहीं। ऐसे में पूरी मेधा सूची सवालों के घेरे में आ चुकी है। अगली खबर, सहारा इंडिया कार्यालय के सामने आजसू पार्टी जामताड़ा की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पूर्व आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सहारा इंडिया के विरुद्ध नारे लगा रहे थे और गरीबों के साथ साथ निवेशकों के भुगतान अविलंब करने की मांग कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष निमाई चंद्र सेन ने किया, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश महतो ने किया। अगली खबर, राज्य में राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के प्रमोशन में लगी रोक को हटा दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने प्रमोशन पर लगी रोक हटाने के साथ साथ उसमें यह व्यवस्था की है कि नियुक्ति के समय बनी मेरिट लिस्ट में SC व ST वर्ग के जो लोग जनरल कैटेगरी में बहाल हुए हैं, उन्हें प्रमोशन के दौरान जनरल कैटेगरी से प्रोन्नति मिलेगी। अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने इस बार इसके लिए एक आइडियल रोस्टर बिंदु भी तय किया है, जिसमें ये पोस्ट के किन बिंदु पर किन्हें प्रमोशन मिलेगा। राज्य में 1.5 साल से प्रमोशन पर रोक के कारण अब तक 50,000 से अधिक कर्मी और अधिकारी प्रोन्नति से वंचित थे। 2,000 से अधिक कर्मी व अधिकारी जो है प्रोन्नति पाए बगैर ही रिटायर हो चुके हैं। अगली खबर, अब JPSC की वेबसाइट पर कोड डालकर ऑनलाइन अपनी कॉपियां देख पाएंगे अभ्यर्थी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अब परीक्षार्थियों को बड़ी सहूलियत दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग से अब परीक्षार्थियों को अपनी कॉपी देखने के लिए सूचना के अधिकार से जानकारी मांगने की जरूरत नहीं होगी। JPSC की अगली परीक्षा में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना कोड डालकर कॉपी ऑनलाइन ही देख पाएंगे। ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका मूल्यांकन किस तरह से हुआ है। अभी कॉपी देखने के लिए RT के तहत आवेदन करना होता था। इसमें न सिर्फ श्रम, पैसा और समय भी बर्बाद होता था। JPSC को लगातार उठ रहे सवाल के मद्देनजर आयोग के चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने यह ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगली खबर, राजधानी की मांडर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। कांग्रेस ने उपचुनाव में पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को मैदान में उतारा है। वह कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन की भी अधिकृत उम्मीदवार हैं। अपने नामांकन भी भर चुके हैं। शिल्पी ने मार्केटिंग कम्युनिकेशन में PG किया है, साथ ही निजी कंपनी में ब्रांडिंग का काम भी देखती थी। 2019 में राज्य में CM सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में अब तक 3 उपचुनाव हुए हैं। इनमें दुमका, बेरमो और मधुपुर विधानसभा इलाके में शामिल है। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखियों के मानदेय एवं पोषाहार राशि को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सेविका सहायिका का मानदेय एवं पोषाहार बकाया राशि भुगतान को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने अशोक स्तंभ पर बैठक किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष माया देवी कर रही थी। और इन्होंने बताया कि गोड्डा के प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय जनवरी 2022 से नहीं मिला है। पोषाहार की राशि फरवरी 2021 से मई 2022 तक नहीं मिलने के कारण जून 2022 में उधार पोषाहार नहीं चलाने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद उक्त मांगों का आवेदन उपायुक्त को देकर निवेदन किया गया कि बकाये मानदेय, पोषाहार की राशि और रिचार्ज के साथ साथ मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया जाए। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और BJP के पूर्व नेता सरयू राय के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। धनबाद में रघुवर दास ने एक बार फिर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का बिना नाम लिए उन पर हमला किया और कहा कि कुछ लोग चिट्ठी और पेपर बाज नेता होते हैं। उनका धंधा होता है कि किसी पर चिट्ठी लिखो और कमीशन लो। ये भी कहा कि मैंने 5 साल तक बिना किसी दाग की सरकार चलाई। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझ पर एक भी कोई धब्बा लगा सके। मैं चैलेंज देता हूं कि 2.5 साल सरकार के हो गए और 2.5 साल उन चिट्ठी नेताओं के भी हो गए। अब तक कोई आरोप साबित करके चिट्ठीबाज नेताओं ने बताया क्यों नहीं। अगली खबर, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 5 जून को रांची मोरहाबादी मैदान में होने वाली धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली के बाबत भाजपा के कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय की है। भाजपा की कार्य समिति बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा विश्वास रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी शामिल होंगे। यह रैली ऐतिहासिक होनी चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि रांची में होने वाली रैली में हजारों जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। ऐसे में महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की जवाबदेही बढ़ जाती है।
इस कार्यक्रम की सफलता में भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैठक की अध्यक्षता करते महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि महानगर की पिछली कार्य समिति बैठक की गई थी, जिसमें आंदोलन की सफलता के लिए कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। अगली खबर, झारखंड में कभी भी हो सकता है मध्यावधि चुनाव। लोकसभा के पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव संभव है। रघुवर दास ने कहा कि लोकसभा से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव हो। मौसम बदल रहा, बरसात में कचरा साफ होता है। झारखंड से भी जल्दी कचरा साफ होने वाला है। पाप का घड़ा भर चुका है। और यह बात भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया। धनबाद महानगर भाजपा कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बात कही। रघुवर दास ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला एवं मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। कहा कि जिस लोक लुभावन नारे और वादे के साथ हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उनमें एक भी पूरा नहीं हो पाया। जबकि छात्रों से ये वादा किया गया था कि सभी छात्रों को रोजगार देंगे, लेकिन अब तक एक बार भी रोजगार का नाम नहीं लिया जाता है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए बनेगा आयोग। हेमंत सोरेन ने कहा कि आंदोलनकारी का बेटा हूं, सबको सम्मान दिलाऊंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन में केवल 2000 लोग शामिल नहीं रहे होंगे। हर गांव, हर घर से कोई न कोई सदस्य इसमें शामिल रहा होगा। यह आंदोलन देश की आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के नए सिरे से चिन्हितीकरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान आयोग के लोगों एवं आवेदन प्रपत्र का विमोचन भी किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित करना सौभाग्य है, लेकिन एक आंदोलनकारी के पुत्र से बड़ी कोई पहचान नहीं हो सकती। उन्हें आंदोलनकारी का बेटा होने पर गर्व है और वह हर आंदोलनकारी को सम्मान दिलाकर रहेंगे। अगली खबर, झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहरा है बिजली संकट। मांग 2300 मेगावाट है, जबकि आपूर्ति 1900 मेगावाट ही हो रही। पारा चढ़ने के साथ ही झारखंड में बिजली संकट गहराने लगा है। राज्य में बिजली की मांग 2300 मेगावाट हो गई, लेकिन आपूर्ति जो है 1900 पर ही सिमट गई है। इसके कारण राज्य में किस्तों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वहीं अन्य शहरों में भी 5 घंटे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे से भी अधिक लोड शेडिंग हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। तेनू घाट की एक यूनिट में आने के कारण राज्य को बिजली आपूर्ति आधी हो गई है। यहाँ से 350 की जगह 170 मेगावाट बिजली मिल रही। JBVNL संकट कम करने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से 200 से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का प्रयास कर रहा। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। इसके लिए राज्य में ICT लैब का विस्तार किया जा रहा है। राज्य के 3939 स्कूलों में ICT लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 117 स्कूलों में लैब बनाया जाएगा। देवघर के 114, पलामू के 109 और गढ़वा के 105 स्कूलों में लैब का अधिष्ठान किया गया है। रांची जिले के 77 स्कूलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। रांची में पहले से ही 74 स्कूलों में लैब संचालित है। लैब बनाने का कार्य 2 कंपनियों को सौंपा गया है। इन कंपनियों में मुंबई की बेनेट कोलमैन एंड कंपनी और नोएडा की एक्स्ट्रा माइक कंपनी शामिल है। अगली खबर, झारखंड में पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून की बारिश अच्छी रहने की संभावना है। 10 जून तक राज्य भर में मानसून का असर दिखने लगा। बेहतर मानसून से किसानों और किसानी को लाभ मिलेगा। पूर्वानुमान है कि औसत से ज्यादा बारिश होने की वजह से इस बार धान की फसल को समुचित लाभ मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 जून के आसपास राज्य में मानसून प्रवेश कर जाएगा। अब की बार राजधानी समेत राज्य के सभी हिस्सों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत मई माह से ही शुरू हो गई है, जिससे मई माह में पड़ने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पिछले कई दिनों से राजधानी समेत राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। अगली खबर, जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं दिए जाने पर देवघर के DC मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के CO को रात में देवघर से भागकर हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा। प्रार्थी सुनील कुमार शर्मा को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट 6 माह में भी उपलब्ध नहीं कराने पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुबह 10 बजे सुनवाई के बाद नाराजगी जाहिर की और DC तरफ CO को रात 8 बजे तक हर हाल में हाजिर होने का निर्देश दिया। अदालत ने मुख्य सचिव को दोनों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि दोनों अधिकारी तय समय पर हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला जाएगा। कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही DC और CO तत्काल रांची के लिए प्रस्थान कर गए और रात 7:30 बजे हाईकोर्ट पहुंच गए। रात 8 बजे अदालत बैठी और मामले की सुनवाई शुरू की गई। अदालत ने DC को 15 दिनों के अंदर प्रार्थी सुनील कुमार शर्मा को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। आकलन परीक्षा देना ही पड़ेगा। सरकार का बड़ा ऐलान, पास हुए तो 10% मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा अगले माह होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिए हैं। इस आलोक में सभी जिलों में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच भी चल रही है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाएगी।
हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक भूलवश भी इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर चुका है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होने को हैं। अगली खबर, महुआ मांझी के नाम पर मातम मनाने वाली कांग्रेसी का हाल देखिए। जीत पर ठुमक ठुमक कर नाच रहे। राज्यसभा चुनाव के नामांकन से प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन के बीच यूपीए खेमे में बहुत कुछ बदल गया। 31 मई को कांग्रेस के तेवर अपने सहयोगी के प्रति तल्ख थे। पार्टी विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेतृत्व को तमाम उपमाओं के से भी नवाजा था, लेकिन अब गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया है। विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ मांझी की जीत के जश्न के मुख्य बाराती कांग्रेसी ही दिखे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वरिष्ठ नेता सुबोध कांत, सहाय मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत समेत पार्टी की 3 महिला विधायक दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह और अम्बा प्रसाद खुशियों को साझा करती दिखी। विधानसभा परिसर के भीतर कांग्रेस ने पूरी महफिल लूट ली। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस का उत्साह देखकर वो भी किनारे हो लिए। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट को एक और नए जज मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद बोकारो के जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट का नया जज बनाया गया। न्यायालय को इस बारे में सरकार की अधिसूचना प्राप्त हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने पीके श्रीवास्तव की हाईकोर्ट में जज बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सेल कंपनी और खनन लीज मामले में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इस फैसले के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से आदेश की प्रति यथाशीघ्र वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने कहा कि आदेश 70 से 80 पेज का है, इसमें समय लगेगा, 1-2 दिनों में इसे अपलोड कर दिया जाएगा। और महाधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने पर निर्णय लेगी। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज एक बार फिर अपने कड़े तेवर दिखाए। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल भेजी गई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर बीते दिन मुंह खोलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोलते हुए बेहद कड़ी टिप्पणी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी 5 साल की पूर्ववर्ती झारखंड सरकार की जमकर तारीफ की और कई विकासपरक कार्यों का बखान किया और हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सकता